दोस्तों कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने मैथ का आपको अभी जो फार्मूला दे रहा हूँ वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तक आपको हम पहले ही दे चुके हैं। ये चैप्टर 5 है और इसमें आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देने जा रहे हैं जो से आपको फील्ड में यूज होगा। तो जैसे इसमें आपको इंच का मान फीट में बदलने का नियम है कि इंच का मान फीट में बदलने के लिए जितना इंच है उसमें 0.084 से गुना करें और जो मान प्राप्त होगा यानी जो मान निकलेगा वो मान फीट में होगा। तो इसे एग्जाम्पल में दे दिए हैं कि 12 गुना 0.084 बराबर 1 फीट और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो 1 फीट हो गया। अब देखिए हम कहीं फील्ड में गए और कोई पूछ दिया कि हमको बताइए जरीब गुना जरीब क्या होता है, तो जितना जरीब होगा जरीब गुना जरीब, जितना जरीब होगा उसके जरीब गुना जरीब बराबर दाहिनी और 1 शून्य देने पर मान डिसमिल में हो जाता है। तो मान के चलिए 2 जरीब लंबा 2 जरीब चौड़ा लिए हम, तो 2 गुना 2 तो 4 हुआ और 4 के आगे क्या है दाहिनी और 1 शून्य देने पर, दाहिनी और 1 शून्य दे दिए तो 2 गुना 2 4 हुआ, यानी ये ज़मीन जो है 40 डिसमिल के बराबर हो गया। अब देखिए हम पहले के ज़माने में डेग से भी पैमाइश होता था, तो डेग की लंबाई कितनी होगी, तो एक डेग बराबर होता है 33 इंच। अब को कह दे कि धूर का मान आप वर्ग गज में निकालने का नियम हमको बताइए, तो उसका नियम होता है धूर का मान वर्ग गज में निकालने का नियम होता है कि जितने हाथ की लग्गी है, जितने हाथ की लग्गी है उसके 1/2 का वर्ग करे और वर्गफल एक धूर का मान वर्ग गज में प्राप्त होगा। यानी जितना हाथ का लग्गी है, जितना चाहे 6.5 है, 7.5 है, 4.5 है, जितने हाथ की लग्गी है उसमें 1/2 से गुना करेंगे। 1 यानी हाफ हो जाएगा, 1/2 करेंगे तो मान के चलिए 6.5 हाथ का लग्गी हम लिए हैं, तो 6.5 में 1/2 से गुना किए तो ये कट गया। देखिए काटते हैं तो 3 दूना 6, इसको 5 को 2 से काटेंगे तो 0.25 होगा, इतना हुआ 3.25। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर 3.25 को वर्ग किए 2 बार गुना किए तो हुआ 10.5625 वर्ग गज, यानी मान इतना वर्ग गज हुआ। तो अब कोई पूछेगा कि 6.5 हाथ बराबर 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर बराबर कितना वर्ग गज होता है, तो हम सीधा बता देंगे कि 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर बराबर 10.5625 वर्ग गज होता है। अब देखिए हमको कोई कहे कि वर्ग हाथ का मान धूर में निकालिए, तो उसका ये नियम है, हम अभी आपको बताने जा रहे हैं धूर का मान वर्ग हाथ में निकालने का नियम। तो धूर का मान जो हम वर्ग हाथ में निकाल लेंगे उसका नियम है कि जितने हाथ की लग्गी से ज़मीन का पैमाइश किया गया है, तो जितने हाथ की लग्गी है उतना का वर्ग करें, वही एक धूर का मान वर्ग हाथ में होगा। मान के चलिए कि 6 हाथ की लगी, हम लोग के एरिया में 6 हाथ का लगी चल रहा है, तो 6 हाथ की लगी से तो क्या करें, जितने हाथ की लगी है उसका वर्ग करें, तो 6 का वर्ग किए तो स्क्वायर यानी 36, तो 36 वर्ग हाथ बराबर एक धूर होगा। चाहे जितना 7 हाथ का लगी है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 49 वर्ग हाथ बराबर एक धूर होगा। अब अगला पॉइंट है अब चलिए धूर का मान वर्ग फीट में निकालने का नियम, धूर का मान वर्ग फीट में निकालने का नियम। अब जितने हाथ का लग्गी है आप देखिए हर एरिया में अलग अलग हाथ का लग्गी चलता है, आप जहाँ भी जाइए या तो उस एरिया में उस किसी आदमी से बूढ़े पुरान से आप पता कर लीजिए कि आपके एरिया में कितने हाथ की लग्गी चल रही है। वैसे आप डायरेक्ट नहीं, जब तक लग्गी नहीं पूछिएगा तो मान आप जो बताइएगा हो सकता है वो 6.5 पे पूछता हो, आप 4.5 पे बता दिए तो मान गलत हो जाएगा। अगर वो नहीं बता पा रहा है कि हमारे यहाँ कितने हाथ की लग्गी चल रहा है, हमें पता नहीं है, तब कहिए आप अपना खतियान लाइए, आप खतियान से लग्गी निकाल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मान डिसमिल में और धूर में दोनों में दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप लग्गी निकाल सकते हैं। तो धूर का मान वर्ग फीट में निकालने का नियम, तो अब इसका नियम है कि जितने हाथ की लग्गी है
जितने हाथ की लग्गी है उसमें 1.5 से गुना करे और गुणनफल का वर्ग करे। तो अब जो मान प्राप्त होगा वही एक धूर का मान वर्ग फीट में होगा। तो मान के चलिए 4.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, तो 4.5 हाथ के लग्गी से हमको मान निकालना है। तो 4.5 गुना 4.5 गुना 1.5 यानी 4.5 में 1.5 से गुना कर दिए, तो गुना किए तो दोनों का गुणनफल हो गया 6.75। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, गुणनफल का वर्ग करें। तो गुणनफल का वर्ग किए 6.75 का स्क्वायर किए तो 45.5625 यानी 45.5625 वर्ग फीट, यानी इतना वर्ग फीट बराबर एक धूर होगा। ये सिर्फ 4.5 हाथ की लग्गी पर। अब जो है धूर का मान वर्ग करी में निकालने का नियम। धूर का मान, अगर धूर का कह दे कि इतना धूर है, इतना धूर बराबर बताइए कितना वर्ग करी होता है, या इतना वर्ग करी बराबर कितना धूर होगा। तो उसका नियम है कि जितने हाथ की लग्गी है उसमें 2.272 से गुना करें और गुणनफल जो प्राप्त होगा उसका वर्ग करें। जो मान प्राप्त होगा वही एक धूर का मान वर्ग करी में होगा। तो मान चलिए 4.5 हाथ की लग्गी से हम मान निकालते हैं। तो 4.5 हाथ की लग्गी में कितना से गुना करेंगे, 2.272। तो 4.5 गुना 2.272 से गुना किए तो कितना हुआ, 10.224। अब क्या करेंगे, इसका जो गुणनफल होगा उसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर जब इसका वर्ग किए 10.224 गुना 10.224 बराबर हुआ 104.530176 वर्ग करी, यानी इतना वर्ग करी बराबर एक धूर होगा 4.5 हाथ की लग्गी से। फिर 5.5 पे अलग आ जाएगा, 6.5 पे अलग आ जाएगा। ये सिर्फ 4.5 हाथ के लिए मान दिया गया। अगर कोई पूछ दे कि 4.5 हाथ की लग्गी से एक धूर बराबर कितना वर्ग करी होगा, तो 104.53 बोल देंगे। अब चलिए धूर का मान वर्ग मीटर में निकालने का नियम। तो धूर का मान वर्ग मीटर में निकालने का नियम होता है कि जितने हाथ की लग्गी है उसमें 0.46 या 6/13 से गुना करे और गुणनफल का वर्ग करे। जो मान प्राप्त होगा वही एक धूर का मान वर्ग मीटर में होगा। तो देखिए हम 5.5 हाथ की लग्गी से अब मान निकालते हैं। यहाँ 4.5 से, यहाँ 5.5 से निकालते हैं। 5.5 हाथ की लग्गी से तो 5.5 में कितना से गुना करेंगे, 0.46। तो 5.5 इंटू 5.5 इंटू 0.46, ये दोनों को जब गुना किए, मल्टीपल किए तो इक्वल टू कितना आया, 2.53। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यानी वर्ग करने पर वर्ग किए तो आया 2.53 का स्क्वायर किए तो 2 बार इसी संख्या को गुना करेंगे। गुना करने के बाद आया 6.4009 यानी 6.4009 वर्ग मीटर बराबर एक धूर होगा 5.5 हाथ की लग्गी से। अब